विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है और दो टूक कहा है। पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि अपनी हालत के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। अपने देश में भुखमरी के लिए खुद जिम्मेदार है पाकिस्तान। हमने तो पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने खुद भारत के साथ व्यापार बंद किया। 2019 में पाकिस्तान सरकार ने यह फैसला लिया था। पाकिस्तान ने भारत को कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। पाकिस्तान से कोई व्यापारिक पहल फिलहाल नहीं है। लेकिन ये बयान विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान को एक तरह से दो टूक खरी खरी, इस लिहाज से कि पाकिस्तान पर भारत की तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है, बल्कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के साथ उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। बल्कि भारत ने तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, सपोर्ट किया था, लेकिन खुद उसने व्यापार बंद किया 2019 में। और भारत को पाकिस्तान ने कभी एमएफएन का दर्जा नहीं दिया था। बयान सुनिए जरा। ट्रेड विद पाकिस्तान, देखिए ट्रेड हमने तो बंद नहीं किया। जो किया तो उनके प्रशासन ने जो 2019 में जो निर्णय लिए गए कि भारत के साथ व्यापार नहीं करना, वो उनके साइड से था। हमारी जो चिंता जो थी शुरू से, हमारा हित था कि हमें एमएफएन स्टेटस मिले, कि हम पाकिस्तान को एमएफएन स्टेटस देते थे, वो हमको देते नहीं थे। तो आज पिछले साल के बाद ऐसी कोई पाकिस्तान के साथ बैठ के ऐसी कोई बात नहीं हुई व्यापार के बारे में, ना उनके यहाँ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आया है। जो ड्रग्स के बारे में जो आप कह रहे हैं वो तो सबको जानकारी है इसमें कि वहाँ से ड्रग्स काफ़ी संख्या में आते हैं और ये चिंताजनक विषय है। और जो वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर, अगर आप पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर बात कर रहे हैं या बॉर्डर एरिया के लॉ एंड ऑर्डर, हाँ देखिए जो हमारे यहाँ जो इंटरनल अफेयर्स हैं, आप जानते हैं कि मैं देश के बाहर जाके इसके बारे में टिप्पणी नहीं करता। तो हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं हम निपट लेंगे उसके साथ। ये तो हम पर ही निर्भर है कि हम इसके कैसे रिस्पॉन्स करें। ट्रेड विद पाकिस्तान, तो भूखमरी के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है और हमने तो हमेशा मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया। भारत को पाकिस्तान ने कभी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया। और व्यापारिक पहल की बात है तो अभी कोई व्यापारिक पहल नहीं है दोनों देशों के बीच, कहीं से भी इनिशिएटिव नहीं है। ये जरूर है कि भारत के साथ व्यापार 2019 में पाकिस्तान ने बंद किया और पाकिस्तान यही वजह है कि आज भुखमरी की हालत में है अपनी गलती के कारण। अजय जांडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, इससे पहले भी कई मौकों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान को दो टूक सुना चुके हैं और एक बार फिर से वॉशिंगटन से ये मैसेज, जाहिर है एक बड़ा संदेश सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद कि अभी स्थिति ये है पाकिस्तान के सामने, भुखमरी की हालत जो भी है उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं बल्कि पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। लेकिन एक बात साफ है, उन्होंने ये भी कहा कि व्यापार हमने बंद नहीं किया, उन्होंने बंद किया। देखिए, एक चीज तो समझना होगा कि भारत ने आज नहीं कई सालों से 1947 के बाद से एक चीज चाहिए। जब देखिए 47 जब पार्टीशन हुई थी तो भारत और पाकिस्तान में जो दो टुकड़े हुए तो उसके पीछे की वजह थी पाकिस्तान एक वहां का इस्लामीकरण चाहता था, तो इसलिए दो हिस्सों में बंट गया। उसके बाद भारत शांतिपूर्ण तरीके से रहना चाहता था, मगर भारत ने 2 बार जंग करके 3 बार जो है वो हमला करके जंग करने का प्रयास किया, मुंह की खानी पड़ी। बॉर्डर पर कई सालों से फायरिंग करा है और पिछले कई दशकों से आतंकवाद के जरिए जम्मू कश्मीर को लहूलुहान करने का प्रयास करा है। उसके बावजूद भी मोस्ट जो फेवर्ड नेशन का दर्जा अगर भारत पाकिस्तान को दे रहा था तो पाकिस्तान को भी यही बनता था कि वो उसी तरह से रिस्पॉन्ड करे। मगर जब नहीं करेगा तो फिर भारत के पास जो ऑप्शन बचते हैं भारत वही करेगा। ट्रेड की जहां तक बात है तो एस जयशंकर ने साफ किया कि ट्रेड हमने बंद नहीं किया था, मगर पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया। आतंकवाद भी आप चलाएं, ट्रेड भी आप जहां पे करने की बात करें और उस ट्रेड के जरिए जब हो उसके जरिए
हथियार यहाँ भेजें तो कौन मुल्क जो है बर्दाश्त कर सकता है। मगर उसके बावजूद भी पाकिस्तान को कई मौके जो हैं मिले हैं। और भुखमरी की कगार पर खड़े पाकिस्तान की जो बात है, तो पाकिस्तान दरअसल भारत के साथ जो ट्रेड करना चाहता था वो ट्रेड सिर्फ और सिर्फ हथियारों का होता था, क्योंकि भारत वहां से यहाँ से अनाज अगर भेजता था तो वहां से हथियार आते थे, गोलियां आती थी, बंदूकें आती थी। अब आप देखिए इस वक्त भी जब भारत और पाकिस्तान के बीच ताल्लुकात बेहतर करने की बात पूछी जा रही है, तो पाकिस्तान की तरफ से क्या किया जा रहा है? पाकिस्तान वहां से ड्रोन्स के जरिए हथियार और ड्रग्स भेज रहा है। तो इस सिलसिले को जब पाकिस्तान खत्म नहीं करना चाहता, तो ऐसे में इस चीज को कैसे देखा जाए वो सब दुनिया जानती है। और यही वजह है कि पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान के साथ रिश्ते जो हैं ऐसे हुए। बार बार भारत ने कहा कि हम बेहतर रिश्ते चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बने वो खुद वहां पर गए, मगर उसके बावजूद भी आप देखें तो क्या हुआ? यहाँ पर आतंकी हमले हुए, उड़ी हुआ, यहाँ पर पठानकोट हुआ, यहाँ पर मुंबई अटैक हुआ। ये तमाम चीजें जो हो रही हैं, जब उसका एपिक सेंटर जो पाकिस्तान है, जब हथियार और आतंकवाद वहां से चलता है तो कौन देश बर्दाश्त कर सकता है? और उसके बावजूद भी जब आप मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है आपको दिया जाए और आप आगे से ना करें रिस्पॉन्ड, तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा। जी अजय, लेकिन ये पहली बार अभी रिसेंटली 5 दिन पहले ही मुंबई में एक समारोह में उन्होंने खुलकर कहा था, और यहाँ तक कि कैंसर से तुलना करते हुए कहा था कि ये कैंसर जो है वो खुद पाकिस्तान की जो राजनीतिक व्यवस्था को निगल रहा है, खुद पाकिस्तान ख़त्म हो रहा है उस कैंसर से, आतंकवाद को बढ़ावा देने के कारण। तो ये 5 दिन पहले का बयान और आज का बयान अगर दोनों को हम एक साथ जोड़ें तो स्पष्ट संदेश है कि पाकिस्तान अपनी बर्बादी की राह पर अगर है तो सिर्फ और सिर्फ उस कैंसर रूपी आतंकवाद की वजह से जो उसकी राजनीतिक व्यवस्था को निगल रहा है। यहां भी एक मैसेज देने की कोशिश यही की कि उस आतंकवाद रूपी बढ़ावा देने के लिए आप व्यापार तक बंद कर देते हैं। आप भूल जाते हैं कि आपके मुल्क को ज्यादा जरूरत है भारत के साथ ट्रेड रिलेशन बनाए रखना। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो अगर पाकिस्तान में आतंकवाद ना होता तो आज पाकिस्तान की तस्वीर बदली होती। पाकिस्तान में जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, या फिर तमाम वो इलाके हों, खूबसूरती से मालामाल हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मगर उसके बावजूद भी जो है आप सोचिए चीन अगर वहां पे आके इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है तो उसके पीछे की वजह सिर्फ यही है कि वहां चीन को अपना फ्यूचर दिखता होगा। चीन को वहां दिखता है कि अगर वो सीरिया में काबिज हो जाता है तो उसे कई इकोनॉमिकल फायदे जो है हो सकते हैं। मगर वही चीज पाकिस्तान ने नहीं समझी, और पाकिस्तान बजाय वहां शांति बरकरार रखने के, बजाय वहां पे लोगों को मदद देने के, सहूलियत देने के और तरक्की करने के, पाकिस्तान ने सिर्फ आतंकवाद पर जोर दिया। और आप सोचिए कि हजारों की संख्या में आतंकी जो है वो पाकिस्तान से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर आए, भारत आए, और उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया सुरक्षा बलों द्वारा। ये बताता है कि आप सोचिए कि एक देश किस कदर शिद्दत से लगा रहा सिर्फ आतंकवाद को चलाने में। और आज भी वहां पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, वहां पर लगातार लॉन्च पैड्स हैं, वहां पर आतंकी बनाने का सिलसिला जारी है, वहां पर इलीगल वेपन्स की फैक्ट्रियां चल रही हैं। जो आतंकियों को हथियार मिलते हैं उन हथियारों को बनाने के लिए अलग सिस्टम से फैक्ट्रीज वहां पे चल रही है। तो ये तमाम चीजें तभी मुमकिन है जब वहां पर देश की सरकार और देश की सेना जो है वो खड़ी हो, इंटेलिजेंस विंग खड़ा हो। वरना यहाँ पर आप देखिए भारत में भी एक सभ्यता या बात की जाए अलग अलग समुदाय के लोगों की तो कभी नहीं है। मगर पाकिस्तान ही ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को जो है भारत के खिलाफ या दुनिया में आतंकवाद को फैलाना है।